जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। इस वीडियो का आपने टॉपिक देख ही लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, यानी क्या डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे भारत देश के संविधान में जो है, जो भाग 3 है हमारे भारत देश के संविधान में, उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो जानकारी दी गई है वो हमारे भारत देश के संविधान में जो भाग 4 है उसमें दी गई है। ठीक, एक अंतर तो यही हो गया। और जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32, ये सभी आर्टिकल जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं। तो वैसे जो अगर पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल आपके 35, यानी आपका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो आर्टिकल आते हैं ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, आप ये बताओगे। ठीक है, लेकिन जो स्टडी कराए जाते हैं मोस्टली वो आपके अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक ही स्टडी कराए जाते हैं मोस्टली। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद आपके 36 से लेकर वो आपके अनुच्छेद 51 तक है, यानी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये सभी आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैंने दो अंतर बताए आपको। अब ये तीसरे नंबर पर जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, अगर जो आम नागरिकों को मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं भारत के संविधान द्वारा, अगर मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है, राज्य जो है मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसके लिए आप जो है कोई भी नागरिक वो देश जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वहाँ पर जा सकता है, यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग कर कर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन के तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो वो रिट जारी कर देगा। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे भारत देश का जो उच्चतम न्यायालय है वो बनाया गया है। और हमारे देश का जो जो स्टेट, हमारे भारत देश के अंदर स्टेट जो हैं, स्टेटों के अंदर जो हाई कोर्ट भी हैं यानी उच्च न्यायालय भी हैं, उनको भी अधिकार है हमारे भारत देश के अंतर्गत जो आम नागरिक हैं उनको जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनकी रक्षा करने का। तो हाई कोर्ट भी जो है रिट जारी कर सकते हैं अगर कोई अपील करता है या हाई कोर्ट देखता है इस चीज़ को, वहाँ पर जो है अपील दर्ज होती हैं, शिकायत आती हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग अपने जो है नियम कानून नहीं बनाता है, तो कोई भी हमारे भारत देश का नागरिक ये नहीं कह सकता कि आपने जो है अपना जो ये बिल पास करा है या जो नियम कानून बनाया है, केंद्र में जो संसद है या राज्य में जो विधानसभा है, ये नियम कानून बना देते हैं और वो नियम कानून जो है नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारे देश के किसी भी नागरिक को संविधान ये अधिकार नहीं देता कि वो न्यायालय में जाकर अपील करे। ठीक है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंदर। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा इसको, क्योंकि मेजर डिफरेंस है ये कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर कोई भी राज्य क्या कहूँ कि राज्य जो है एक राज्य बॉडी है कि राज्य जो है अपने नियम कानून नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग नहीं बनाता है, तो आप जो है शिकायत नहीं कर सकते। संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप न्यायालय जाइए, शिकायत करिए कि ऐसा नियम कानून क्यों नहीं बनाया। ठीक, मैंने अपनी बात को 2 बार रिपीट किया जिससे कि आपको अच्छे से ये मेजर डिफरेंस, ये अंतर जो है महत्वपूर्ण अंतर, वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब ये जानते हैं मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं यानी नेगेटिव है, क्योंकि यह राज्य को कुछ करने पर प्रतिबद्ध लगाते हैं। यानी मौलिक अधिकार ये कहते हैं भाई ये मौलिक अधिकार जो है आम नागरिकों का है, तो ऐसा आप
नहीं बना सकते ऐसा नियम कानून, ठीक है ना। जैसे बोलने का अधिकार है, आम नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है, तो आप राज्य ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जिससे कि लोगों को वो ऐसा नियम कानून बनाया कि आज से कोई भी हमारे भारत देश का नागरिक कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा सरकार के खिलाफ, ऐसा नियम कानून राज्य नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये कितनी चीजें राज्य को जो मना करता है करने के लिए, ठीक है, कौन, मौलिक अधिकार। तो इसलिए मौलिक अधिकारों को नकारात्मक रूप में देखा जाता है राज्य के अकॉर्डिंग, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं यानी पॉजिटिव हैं, क्योंकि यह राज्य को कुछ कार्य करने के निर्देश देते हैं। इन्हें पॉजिटिव क्यों माना जाता है राज्य के फेवर में, क्योंकि ये राज्य को कहते हैं भाई ऐसा करो। हम बता रहे हैं कि आर्टिकल आपका जो है 38 है, 39 है, ठीक है, आपका जो है आप इस तरीके से आपके आर्टिकल 51 तक हैं, ये बातें बताई गई हैं कि इन इन बातों के अनुसार, इन निर्देशों के अनुसार जो आप नियम कानून बनाइए। तो इसलिए जो है राज्य के फेवर में जो है इन्हें पॉजिटिव समझा जाता है, सकारात्मक। नंबर 3 पे डिफरेंस है आपका, अंतर है, मौलिक अधिकार नागरिकों को वर्तमान में उपलब्ध हैं, यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए ना, वो जो संविधान ने दे दिए ना, बता दिए, वो उपलब्ध हैं करंट में सभी को, जो संविधान में बताए गए हैं सभी आम नागरिकों को, हमारे भारत देश के जो आम नागरिक है। लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जो इसमें बातें बताई गई हैं, निर्देश जो दिए गए हैं, ये राज्य जो इनके आधार पर राज्य को लगेगा तो वो नियम कानून बनाएगा। तो ये आपके इन फ्यूचर जो है वो लोगों के लिए हैं ये, ठीक है, भविष्य में नागरिकों के उपलब्ध कराए जाएंगे ये नीति निर्देशक एक तरीके से। यानी जाहिर सी बात है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और ये कहा गया कि इनके आधार पर राज्य कानून बनाए, तो जरूरी नहीं आज बनाए, क्या पता कल बनाए, परसों बनाए, आने वाले वक्त में कब बनाए, राज्य बना सकता है कभी भी। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार साधन है तो नीति निर्देशक तत्व साध्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साधन और साध्य क्या है, तो मैं आपके लिए बताना चाहूँ कि हमें दिल्ली जाना है, हमारे टारगेट है, लक्ष्य है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है। अब जब आप दिल्ली जो पहुंचने का आपने जो लक्ष्य बनाया है या आपने इरादा किया है कि मुझे यहाँ दिल्ली जाना है, तो ये चीज़ आपकी जो है साध्य है। तो उस लक्ष्य को जो आपने मन में ठाना है, जो मन में आपने बना लिया है कि वहाँ पर मुझे जाना है, या कोई काम करने के लिए आपने जो है मन में करा कि मुझे ये काम करना है, तो वो चीज़ तो होगी साध्य। लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो आप चीज़ें यूज़ करोगे वो सभी चीज़ें साधन है। अब आइए जानते हैं जो 5वें नंबर पर दिया गया है, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं तो नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र, यानी जितने मौलिक अधिकार ज़्यादातर मोस्टली दिए गए हैं उससे राजनीतिक तंत्र मजबूत होता है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इससे आर्थिक तंत्र, यानी लोग आर्थिक रूप से धनी रूप से जो है मजबूत होते हैं, पैसे के रूप से मजबूत होते हैं आर्थिक रूप से, और अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से वो राजनीतिक रूप से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये डिफरेंस जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक नए कंटेंट्स के साथ आपसे रूबरू रहूँगा, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।